सब लोगों ने की है, उनके दोस्त है, बच्चों के दोस्त है, फिर उनके पेरेंट्स भी हैं उनके साथ में। तो बर्थडे की दिन क्या-क्या तैयारियाँ की जाती है, केक को सजाया है अच्छे से, बलून्स है, रंग-बिरंगे बलून्स हैं और बच्चे एन्जॉय कर रहे हैं, उन्होंने कैप पहना हुआ है और शायद से उस बच्चे को सरप्राइज़ दिया गया है घर से, उनके दोस्तों से। तो बहुत अच्छा माहौल है घर पे। नेक्स्ट प्लीज़ सर। ये हम लोगों ने एक चित्र देखा, एक पेंटिंग देखा। अभी दूसरे चित्र में हम लोग देखेंगे। हाँ, हाँ, तो दूसरे चित्र में देखिए। अ, अभी तो फिलहाल लॉकडाउन जैसा माहौल है तो हम लोग जा नहीं सकते बाहर। लेकिन देखो सबको आउटिंग करने के लिए मज़ा आता है जैसे कि हम लोग जाते हैं बाहर घूमने के लिए। तो जैसे मून नाइट है, तो देखो अभी बच्चे टेंट में कुछ लोग आराम कर रहे हैं, तो वो भी उनका पिकनिक जैसा ही माहौल है। टेंट में आराम कर रहे हैं। कोई बच्चे कुर्सी पे बैठ के अ, कोई बाजू में खाना खा रहे हैं, कोई घूम रहे हैं, कोई मतलब ये जो है सिचुएशन को उन्होंने क्या किया है क्रिएट किया है। ये ड्राइंग जैसे कि ये पिक्चर नहीं है, ये ड्राइंग बनाया हुआ है कि नहीं? तो उन्होंने सिचुएशन को क्रिएट किया हुआ है। कि जैसे कैसे हम लोग अगर बाहर घूमने जाते हैं, तो हम लोग क्या-क्या चीज़ें लेके जाते हैं, क्या काम करते हैं? तो बाहर हम लोग को अगर आउटिंग में जाना होता है या हम लोग जंगल सफारी में जाते हैं, तो हम लोग साथ में टेंट वगैरह लेके जाते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, वो हम लोगों को इमेजिन करनी पड़ती है और हमारे ड्राइंग में उतारनी पड़ती है। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट प्लीज़। देखो अभी अभी हमारा हम जो आज टॉपिक जो सीख रहे हैं, जो सीखने वाले हैं, उसमें देखो मम्मी अपने बच्चे को नहला रही है और साइड में टॉयज़ भी पड़े हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि सबके घर में बाथ टब वगैरह होगा लेकिन जैसे मम्मी हर एक को हर बच्चे को कैसे नहलाती है, तो हम लोगों ने ये लॉकडाउन में एक-दूसरे को समय दिया है, मम्मी ने हमें समय दिया है, तो मम्मी हमारे साथ फिर खेलने में भी जॉइन हो गई है, पढ़ाई के लिए, खाना बनाते समय हम लोगों ने कुछ मदद किया है मम्मी को। तो ये सब चीज़ें देखो अभी पीछे टेडी बियर है, उसके पीछे कुछ बॉटल रखी हुई है, टॉवेल रखे हुए हैं, टॉयज़ रखे हुए हैं और टॉवेल के ऊपर कैसे डिज़ाइन होना चाहिए, ये सब चीज़ें हैं ना, हम लोगों को सोचनी पड़ती है, इमेजिन करनी पड़ती है और ये इमेजिनेशन पावर ही हम लोगों को आगे फिर अच्छी-अच्छी ड्राइंग बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट सर। अभी थोड़ा-सा ये स्लाइड्स में थोड़ा-सा स्केच किया हुआ है। अभी देखो रिसॉर्ट या स्विमिंग पूल जैसा सीन है। आप देख सकते हैं जैसे कि हम लोग घूमने जाते हैं छुट्टियों में या मम्मी-पापा के साथ, तो स्विमिंग पूल में कैसा माहौल होता है? सब लोग उसमें खेलते हैं, कुछ लोग बॉल लेके आते हैं, रिंग्स लेके आते हैं, नहाते हैं, हाँ? है कि नहीं? और फिर स्लाइड्स होते हैं, तो स्लाइड्स के ऊपर बैठ के हम लोग क्या करते हैं, वो स्विमिंग पूल का और पानी का मज़ा लेते हैं, बराबर? तो अगर हम लोग को ऐसा ड्राइंग करना है, तो हम सब लोगों को वो सिचुएशन में जाना पड़ेगा मतलब हमको सोचना पड़ेगा, है कि नहीं? कि वहाँ पे आपने कोई चीज़ पहले देखी हुई होती है कि आप किधर गए हो, बाहर मार्केट में गए हो और मार्केट में चीज़ें देखी हुई होती है। आपने अगर कोई एक्सीडेंट देखा है, किसी रिक्शा वाले को या किसी रिक्शा वाले को साइकिल वाले को ठोक दिया, तो आप लोग क्या करते हैं, वो देखते हैं और वो देखकर फिर छोड़ देते हैं, है कि नहीं? और फिर हम लोग घर पे आते हैं, तो वो सबको किस्सा सुनाने लगते हैं, वो रिक्शा वाले ने साइकिल वाले को ठोक दिया, वो साइकिल वाला गिर गया। तो क्या होता है, ये सब चीज़ें हमारे मेमोरी में क्या होती है, छप-सी जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको रीमेमोराइज़ करते हैं और सबको बताते हैं, है कि नहीं? कि आज मैंने मार्केट गया था, तो मार्केट में मैंने क्या देखा कि एक्सीडेंट हुआ था। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, पूरी चीज़ को रीमेमोराइज़ करते हैं और हमारे मम्मी को, पापा को या हमारे दोस्तों को बताते हैं। तो यही चीज़ जो है, यही चीज़ क्या है, जो हम लोग रीमेमोराइज़ करते हैं, वही चीज़ इस ड्राइंग में उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। कोई भी चीज़ हम लोग कोई भी घटना हो या प्रसंग हो या कोई भी खेल हो, त्योहार हो हमारा,
तो ये सब चीजें हम लोग देखते हैं, उसको हम लोग रीमेमोराइज करते हैं, हाँ, और फिर उसके अनुभवों से, उसके एक्सपीरियंस से हम लोग वो चित्र बनाने लग जाते हैं, बराबर कि नहीं? हाँ, सर नेक्स्ट सर। हाँ, अभी ये थोड़े से सर नेक्स्ट प्लीज। ओके ओके ओके। अभी अभी देखिए स्विमिंग पूल में बच्चे खेल रहे हैं, हाँ, पीछे पापा खड़े हैं, छोटी बच्ची दौड़ लगा के स्विमिंग पूल में जा रही है, यहाँ से कोई मछली पकड़ रहा है, हाँ, यहाँ पे अंदर कोई बॉल के साथ, गेंद के साथ खेल रहा है कि नहीं? और कोई तो देखो जब मछली, मतलब वो मरमेड दिखाया है उसमें, हाँ, बराबर कि नहीं? हम लोग तो इमेजिन कर सकते हैं उसमें, स्विमिंग पूल में मरमेड तो आएगा नहीं कहाँ से, लेकिन उसमें उन्होंने दिखा हुआ है, तो हम लोग उसको इमेजिन कर सकते हैं, और इमेजिन करने के बाद हमारे ड्राइंग में हम लोग उसमें उतार सकते हैं। तो देखिए हम लोग जितने भी स्लाइड्स देखे हैं वो हाथ से बनाए हुए ड्राइंग है। तो क्या किया है उन्होंने, अच्छे से ड्रॉ करके फिर उसको अच्छे से अट्रैक्टिव कलर्स में पेंट किया हुआ है, और हमारी जो इमेजिनेशन है वो उसके उसको अ, हमारे इमेजिनेशन इमेजिनेशन को, उस आइडिया को उन्होंने पेपर पे उतारा हुआ है, बराबर कि नहीं? सर नेक्स्ट प्लीज। हाँ, ये देखिए, अ, हम लोग सुबह ब्रश करते हैं, तो ब्रश करने का जो जो ये है, वो सिचुएशन है वो क्रिएट किया हुआ है इसमें। बाजू में बेसिन है आपका, फिर टूथपेस्ट है, ग्लासेस है कि नहीं? बाजू में एक टॉय है, एक बिल्ली भी बैठी है, नीचे टॉय पड़े हुए हैं। तो ये इसलिए मैंने आपको दिखाया कि मेमोरी ड्राइंग बनाया कैसे जाता है। तो हम लोग को क्या करना होता है, पूरा जैसे के जैसे नहीं उतारना होता है, हमारी मेमोरी को रीमेमोराइज करके, उसको थोड़ा सा क्रिएट करके, थोड़ा सा उसमें हमारा आइडिया जोड़ के उसको बनाना होता है, बराबर कि नहीं? तो मेमोरी ड्राइंग क्या है कि हम लोग जो भी चीजें देखते हैं उनको रीमेमोराइज करने के बाद उनको पेपर पे उतारा जाता है और उसको अच्छे से पेंट किया जाता है। तो इसमें क्या क्या आता है, तो देखिए हम लोगों को टॉपिक पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, या हमारे क्लास में बनाने को बोलते हैं कि योर फेवरेट गेम बनाओ, या तुम्हारा प्रिय खेल बनाओ। तो खेल में देखो, खेल में क्या क्या आ सकता है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, हाँ? तो गर्ल्स लोग क्या बनाते हैं, स्किपिंग वाला बनाते हैं कि नहीं, रस्सी उड़ी वाला बनाते हैं ड्राइंग। इसके बावजूद इससे अलग आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा हटके, थोड़ा सा क्रिएटिव, कैरम खेल रहे हैं बच्चे, हाँ? तो कुछ बच्चे लूडो खेल रहे हैं, तो अभी हम लोगों को उसमें हमारी क्रिएटिविटी जोड़नी होती है, बराबर कि नहीं? आपका फेवरेट गेम, हमारा फेवरेट, हमारा प्रिय खेल, तो प्रिय खेल में आप कोई भी खेल दिखा सकते हैं, लेकिन दूसरों से अलग होना चाहिए, हमारा ड्राइंग दूसरों से अलग होना चाहिए, बराबर कि नहीं? हम्म? तो ही वो बहुत अच्छा लगेगा, नहीं तो क्या होता है, हमेशा सब लोग, हमारे दोस्त लोग क्रिकेट का खेल बनाते हैं तो सभी क्रिकेट का खेल बनाते हैं, तो नहीं, हमारे दिमाग को चलाना सिखाना चाहिए, उसको थोड़ा सा खुराक देने की जरूरत है, हाँ? बराबर ना? दूसरा टॉपिक उसमें पूछा जाता है एग्जाम के लिए, या हमारे हमको ड्राइंग के लिए दिया जाता है कि आपका कोई भी त्योहार बनाओ, जो आपका आपका जो पसंदीदा त्योहार है। तो सब बच्चे फिर हमारा फिर दिवाली बनाते हैं, होली बनाते हैं, तो बहुत सारे त्योहार हैं, जैसे कि क्रिसमस है, ईद है, तो इतने सारे त्योहार है। तो इन सारे त्योहारों में से हम लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े चुनते हैं, दिवाली बनाते हैं या क्रिसमस बनाते हैं, तो छोटे छोटे त्योहार भी बनाना हम लोगों को उसमें सोचना चाहिए, छोटे छोटे त्योहार, बराबर? तो नेक्स्ट जो है वो जैसे कि घटना या कोई प्रसंग है, जैसे, हाँ, थैंक्स। घटना या कोई प्रसंग, जैसे हम लोगों ने देखा कि जैसे एक्सीडेंट है, कि जैसे हम लोग मार्केट में घूम रहे हैं, सब्जी लेने गए हैं, या फिर फिश मार्केट गए हैं, तो वहाँ का माहौल कैसे होता है, अगर फिश मार्केट में आप गए हैं, तो फिश मार्केट आपने देखा होगा अगर, तो उधर बहुत ज्यादा भीड़ होती है,
कौन लोग बात करते हैं पता नहीं चलता, उधर बहुत गड़बड़ होती रहती है कि इधर से आवाज आता है, उधर से आवाज आता है, कोई जोर जोर से चिल्ला रहा है, हाँ? कोई मार्केट में फिश बेच रहा है, फिश का नाम ले रहा है, कितने पैसे में मिलेगा वो बता रहा है, कोई बीच में से एक गाड़ी लेके जा रहा है, हाँ? तो जैसे कि जो मार्केट होता है, जैसे फिश मार्केट, वहां पे बहुत सारी गलती होती है, लेकिन हम लोग को इसमें क्या करना चाहिए? अगर हम लोग को अच्छा ड्राइंग सीखना है, हमारी जो कल्पना शक्ति को बढ़ाना है, तो हम लोग को इसमें एक काम करना है कि हम कोई भी चीज को देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करें, क्या करें, उसको अच्छे से याद रखें अपने दिमाग में, हाँ? हमारा ऑब्जर्वेशन जो है वो हमारे मेमोरी में पक्का हो जाता है, और वो पक्का होने के बाद हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, रिमेमोराइज करके उसका ड्राइंग अच्छे से बना सकते हैं। अभी देखिए आपके सामने जो स्लाइड है, वो स्लाइड में बच्ची सोने जा रही है और मम्मी पापा उसको गुड नाइट बोल रहे हैं। तो हमारे तो इतने बड़े घर नहीं है, लेकिन ये जो बनाया है वो इमेजिनेशन करके बनाया हुआ है। तो बच्ची ने, उसके टॉयज है बाजू में, हाँ, बराबर, उसके खिलौने हैं, उसके बुक्स है कि नहीं? ये सब चीजें हम लोग अपनी दिमाग से क्रिएट करके, या कोई भी टॉपिक को क्रिएट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे ड्राइंग में उतार सकते हैं, बराबर कि नहीं? तो इसमें ड्राइंग्स में हम लोग को क्या करना है, जैसे कि अभी ये ड्राइंग में देखो, एकदम अट्रैक्टिव कलर्स किए हैं, उसमें कुछ चीजें ऐड की है, खिलौने, तो छोटे छोटे खिलौने भी है, बड़े खिलौने भी है, टेबल लैम्प भी है, तो ये सब चीजों को हम लोग को क्या करना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सर। ये देखिए अभी टीचर है, वो, हाँ टीचर ही है शायद, कि मम्मी है पता नहीं। हाँ, वो काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे, और बच्चे वहां पे बैठ के उनसे बात कर रहे हैं, या कुछ उनसे सीख रहे हैं, बराबर कि नहीं? तो हम लोग को ये सब चीजों को क्या करना है, इमेजिन करना है। नेक्स्ट सर। हाँ, हाँ ये बहुत बहुत अच्छा टॉपिक है। ये देखो मम्मी पापा के साथ खाना खा रहे हैं, तो ये हमारे जो कोविड-19 की सिचुएशन में हम लोग बहुत देर साथ में रहे, तो हम लोगों ने क्या किया, घर पे बिल्कुल खाना एक साथ खाया सब लोगों ने मिलके, बराबर के नहीं? तो ये बच्ची जो खाना खा रही है सबके मम्मी पापा के साथ में, तो इसमें देखो अभी उन्होंने जो उसने जो ड्राइंग बनाया है कि मम्मी पापा के साथ खाना खा रहे हैं, तो उसने वो किचन भी दिखाया है पीछे, बराबर, टोस्टर दिखाया है, वहां पे ब्रेड्स पड़े हैं, फिर फ्रूट्स दिखाए हैं, टेबल पे जो भी चीजें हैं वो सब दिखाई है, जैसे कि खाने के लिए आपको क्या जरूरी है, जैसे केक्स है, फल फ्रूट है, जूस है कि नहीं? तो हम लोग ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, इन छोटी चीजों को हम लोग को ध्यान में रखना पड़ता है, हमारे ड्राइंग को अच्छा बनाने के लिए। हम लोग को अगर टॉपिक दिया गया है कि मम्मी पापा के साथ आप खाना खा रहे हो, ऐसा अगर टॉपिक दिया गया है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा मम्मी पापा का चित्र बनाते हैं और आपका चित्र बनाते हैं और खाना खा रहे हैं बस। लेकिन जो छोटी छोटी चीजें हैं, टेबल है, टेबल के ऊपर जो टेबल क्लॉथ है वो अच्छा सा अट्रैक्टिव और डेकोरेटिव है, और वहां पे जो भी खाने की चीजें हैं वो अच्छे से, फिर सब चीजें अभी ये टेबल पे जैसे दिख रही है आपको, वैसे हम लोग अगर छोटी छोटी चीजें हमारे ड्राइंग में ऐड करेंगे, तो ड्राइंग बहुत अच्छा सुंदर बनता है, और ड्राइंग देखने में। तो दोस्तों आज मैंने आपको जो टॉपिक बताया, तो उस टॉपिक के ऊपर हम लोग ड्राइंग करने वाले हैं। आप लोग ध्यान से देखना, हाँ? हम लोग पहले पेंसिल से ड्रॉ करेंगे, फिर उसको स्केच पेन से बॉर्डर करेंगे, फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, पेस्टल कलर से कलर करेंगे। बहुत ज्यादा कठिन नहीं, बहुत अच्छा और एकदम इजी वाला ड्राइंग मैं आपको बताऊंगा आज। एक मिनट के लिए मैं कैमरा एडजस्ट कर लेता हूँ। सबको दिख रहा है? ओके। देखिए आज हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोग जो घर पे
इतना दिन रहे, घर पे ही पढ़ाई की, घर से ही पढ़ाई की। तो हम लोगों ने क्या-क्या काम किया, मम्मी-पापा के साथ हम लोगों ने कुछ उनको हेल्प किया, मम्मी-पापा ने हमें हमारा पूरा समय दे दिया, हमारे साथ रहे, उनसे कहानियाँ सुनी, हाँ? फिर उनको जो भी चाहिए हम लोगों ने बोला कि मुझे ये खाने के लिए चाहिए, बराबर कि नहीं? तो उन्होंने वो बना के दिया। एक तरह से वो अच्छी चीज़ भी हो गई कि हम लोगों को उनसे उनके साथ समय बिताने का मौका मिला। अच्छा, तो हम लोग कोई भी ड्राइंग करते हैं, सबसे पहले ड्राइंग पेपर पे तो चारों साइड से क्या करते हैं, बॉर्डर कर लेते हैं, बराबर, है कि नहीं? ये बॉर्डर इसलिए करते हैं ताकि पेपर का मार्जिन जो होता है, वो मार्जिन मार्जिन छोड़ने के बाद हम लोग को एक अंदाज़ा मिलता है कि हम लोग को कितना बड़ा ड्राइंग करना है। तो मेमोरी ड्राइंग करते समय सबसे पहले हम लोगों को पेपर के 2 पार्ट करने होते हैं। 2 पार्ट तो कैसे करेंगे 2 पार्ट? क्या करना है हम लोगों को, ये देखो, बिल्कुल हाथ से करना है, ज़रूरी नहीं है स्केल से करो, बिल्कुल हाथ से करेंगे, हाँ? तो ये हो गया आकाश का हिस्सा, जैसे कि क्लाउड्स अवकाश जिसे कहा जाता है और ये हो गया ग्राउंड और ये हो गया फोरग्राउंड और फोरग्राउंड ये हो गया बैकग्राउंड, ओके? हाँ, तो समझिए हमारा घर का जो अ, माहौल है वैसा चित्र हम लोग को बनाना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ईज़ी वाला ड्राइंग सीखेंगे और पहले ह्यूमन फिगर बनाएँगे, बराबर? तो देखिए ह्यूमन फिगर में 2 बच्चे हैं, एक भाई और एक बहन। भाई बाजू में खेल रहा है और बहन पढ़ाई कर रही है और मम्मी उनके साथ बैठ के बात कर रही है। ऐसा ईज़ी वाला ड्राइंग हम लोग आज सीखेंगे। हो गया? हम लोगों ने रफ उनका प्लेसिंग कर लिया, कहाँ पे हम लोग को रखना है फिगर्स को, ह्यूमन फिगर्स को। अभी क्या करेंगे, जो कच्चा ड्राइंग किया हुआ है, जो रफ ड्राइंग किया हुआ है, उसको क्या करेंगे हम लोग फेयर करेंगे। तो फेयर करते समय हम लोग को थोड़ा डार्क करना होगा। हम लोगों ने पहले लाइट किया था, अभी डार्क करना होगा। तो डार्क कैसे करेंगे? मेरे पास एक डार्क पेंसिल है, तो डार्क पेंसिल से मैं करता हूँ।
आप इसको कुछ भी बना सकते हैं, जैसे कि कैरम खेल रहा है या फिर अ, लूडो खेल रहा है, जो भी है, आप चेंजेस कर सकते हैं उसमें। ठीक है? उनके जो कपड़े हैं, टी-शर्ट्स वगैरह हैं, उनको हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। अभी हम लोग बनाएँगे लड़की। हाँ, ये अगर आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, तो ये जो फिगर है, वो मैं थोड़ी सिंपल बनाता हूँ। वो आपको वो डिज़ाइन कैसे करते हैं? छोटी-छोटी छोटी-छोटी चीज़ों को हम लोग ध्यान में रख के अपने ड्राइंग में बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको इतना हार्ड और इतना ये बनाना, आपको जैसे आता है वैसे बना सकते हैं। आपको सिंपल वाला जो आता है, जैसे कार्टून जैसा भी आएगा, तो भी चलेगा, लेकिन आपको वो करना है। ये देखिए मैंने बैग बनाया। आप अपने तरीके से, अपने स्टाइल से बना सकते हैं। यहाँ पे देखो उनके घर पे बिल्लियाँ हैं, तो मैं वो बिल्लियाँ बना देता हूँ। इन छोटी-छोटी चीज़ों से क्या होता है, ड्राइंग में बहुत अच्छा इंटरेस्ट आ जाता है, वो अट्रैक्टिव होने लगता है ड्राइंग। हम लोग अगर ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें उसमें ऐड करेंगे, उसमें बनाएँगे, तो कि नहीं, यहाँ पे हम लोगों ने और एक बॉल बनाया जैसे, और खिलौना बनाया है। हो गया? अभी मम्मी बनाएँगे। तो मैं बोला था जैसे कि सिंपल वाला जो है, सिंपल बना सकते हैं इसमें। हम लोगों ने क्या किया, थोड़ा अंडे जैसा, एक जैसा एक शेप बनाया,
उसको कान बनाए, फिर हो गया यहाँ पे कोनी बांधे हुए बाल, और फिर यहाँ पे हम लोग ऐसे बना सकते हैं ना, थोड़ा सा इजी करके बना सकते हैं उसको, कानों में झुमका वगैरह। हम्म। हो गया। जितना आप क्रिएट कर सकते हैं उतना अपने दिमाग से करना है आपको क्रिएट। जरूरी नहीं है कि मैंने जैसे बताया वैसे ही करना है। आपका टॉपिक जो है वो घर पे बैठ के आपने इस लॉकडाउन के अंदर पेंडेमिक सिचुएशन में आपने क्या क्या काम किया, तो फिर वो आपको अपने ड्राइंग में क्रिएट करना है। ओके। तो अभी यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और कुछ बता सकते हैं। जैसे कि घर का हिस्सा है तो यहाँ पे विंडोज दिखाना जरूरी है, नहीं तो समझेगा कैसे कि ये घर का हिस्सा है। हाँ, घर में बैठे हैं बच्चे, ऐसे नहीं, ऐसे लगेगा रास्ते पे बैठे हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया, हम लोगों ने विंडो, बराबर। अगर हम लोग को और कुछ दिखा सकते हैं तो यहाँ पे हम लोग दिखा सकते हैं कर्टन, बराबर। और हम लोग को अगर घर का हिस्सा दिखाना है तो हम लोग यहाँ पे एक टेबल भी दिखा सकते हैं। टेबल के ऊपर फ्लावर पॉट रखा है, ठीक है नहीं। यहाँ पे आप लोग कोई फ्रेम कुछ भी दिखा सकते हैं, बराबर। अगर ये लोग बैठे हैं तो जमीन के ऊपर बैठे हैं या लादी के ऊपर बैठे हैं, या फिर हम लोग कहाँ पे बैठे हैं, तो ये जहाँ पे बैठे हैं वहां पे हम लोग एक रंगीन कालीन या रजाई हम लोग दिखा सकते हैं यहाँ पे, बराबर। रंगीन वाली आती है पट्टे पट्टे वाली, हाँ, वो भी दिखा सकते हैं। इसमें क्या होगा कि इसमें हम लोग जो कंपोजिशन कर रहे हैं वो अच्छा होगा। और क्या नहीं, अभी इसमें एक इंटरेस्ट आ गया। और हमारा जो टॉपिक था कि अ, बच्चे मम्मी के साथ खेल रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं घर पे बैठ के, हाँ, तो ये एक सब्जेक्ट हमारा क्रिएट हो गया। अभी हम लोग को क्या करना है, इसको ब्लैक स्केच पेन से क्या करना है, चारों साइड से बॉर्डर करना है, और हम लोग उसको कलर करेंगे, बराबर। देखो, पेंसिल का ड्राइंग होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, आप पेपर को टर्न कर सकते हैं, पेपर को हिला सकते हैं, वो हमारी सुविधा के लिए है सब चीजें, तो आप वो काम कर सकते हैं। हो गया। ऐसे ही जो भी पेंसिल का ड्राइंग है उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे स्केच पेन से क्या करेंगे, बॉर्डर करेंगे, बराबर। मैं अभी नहीं करता हूँ पूरा, क्योंकि हमारे कम उतने कम टाइम में नहीं हो सकता है, तो इसके लिए मैंने डार्क पेंसिल से पहले क्या किया था, डार्क पेंसिल से बॉर्डर किया है। तो मैंने आपको लेकिन पूरा करना है, क्या करना है,
आपको ये जितने भी पेंसिल से ड्रॉ किया हुआ है उसको ब्लैक स्केच पेन से पूरा उसको बॉर्डर करना है, और बॉर्डर करने के बाद में हम लोग पेस्टल कलर से उसको कलरिंग करेंगे। ओके, देखिए मेरे पास स्किन कलर है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग स्किन कलर भर लेंगे। तो जहां भी स्किन है बच्चों की, या जो भी स्किन का हिस्सा है, उस स्किन का हिस्सा हम लोग क्या करेंगे, कलर करेंगे। देखिए, हो गया ऐसा। सभी स्किन कलर जो है वहां पे हम लोग क्या करेंगे, कलर करेंगे। हो गया। अभी फिर हम लोग पूरे कपड़ों को कलरिंग करेंगे। येलो, इसमें भी हम लोग शेडिंग कर सकते हैं। येलो लिया, येलो ऑरेंज, बराबर। थोड़ा सा उसको शेड भी कर लेंगे हम लोग, बराबर। फिर हम लोग फ्रॉक बनाएंगे। बालों का जो हिस्सा है वो हम
ऐसे फिर पूरे चीजों को हम लोग को क्या करना है, कलर करेंगे पूरा एकदम, इधर भी व्हाइट जगह नहीं छूटना चाहिए। अभी वॉल जो कलर करनी है वो वॉल कलर कर कैसे करेंगे हम लोग, मैं आपको बता। ये देखिए चौक जो है मेरे पास, मैंने क्या किया, ऐसे वर्टिकली बराबर। अभी इसमें हम लोग और व्हाइट कलर से हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा और थोड़ा सा उसको रेस करेंगे और उसको फिल करेंगे प्लेन कलर। जरूरी नहीं है आपको ब्लू कलर ही यूज करना है, उसके जगह पे आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। देखिए ये यहाँ पे नीचे का जो हिस्सा है यहाँ पे भी हम लोग को पूरा पेस्टल कलर से कलर करना है। ओके, समझा जो मैंने बताया वो? एक मिनट। तो बच्चों आपको ड्राइंग पसंद आया सबको? अ, आप लोगों को यही होमवर्क दिया जा रहा है आज, कि आपने जो सीखा आज, ये आपका जो टॉपिक था कि घर में आपने लॉकडाउन सिचुएशन में क्या काम किया, पढ़ाई कैसे की, मम्मी पापा को हेल्प किया कि नहीं किया। तो फिर कोई भी उसका एक जो आप आपको जो आप सोच सकते हैं या वो रिमेमोराइज कर सकते हैं। आपने घर पे बैठ के खेला, खिलौनों के साथ खेला, मम्मी पापा ने आपको बहुत टाइम दिया, खाना खिलाया, आपको कॉम किया, आपके बाल बनाए, आपको पढ़ाई में हेल्प की, क्या क्या काम किया आपने, उसमें से कोई भी एक जो प्रसंग है या कोई भी एक दृश्य है वो आपके चित्र में आपको बनाना है। ये आपका होमवर्क है। और होमवर्क जैसे मैंने बताया वही इससे आप करेंगे, सीक्वेंस से करेंगे। जैसे पेंसिल से पहले ड्रॉ करेंगे, फिर उसको स्केच पेन से, ब्लैक स्केच पेन से बॉर्डर करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, पेस्टल कलर से उसको कलर करेंगे और सबके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट सेशन में दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक यू।